Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 11. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7. If z1 is equal to 1 plus 2 iota and z2 is equal to 2 plus 3 iota, then evaluate z1 plus z2 whole absolute. नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है z1 डॉट z2 होल एब्सोल्यूट एंड द लास्ट पार्ट है z1 डिवाइड बाय z2 होल एब्सोल्यूट। तो इसमें हम फर्स्ट पार्ट को अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है z1 plus z2 होल एब्सोल्यूट। सो फर्स्ट we find z1 plus z2. z1 plus z2 which is equal to z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 plus 2 iota plus z2 की वैल्यू है 2 plus 3 iota। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। सो z1 plus z2 which is equal to 1 plus 2 हो जाएगा और सिमिलरली 2 iota plus 3 iota इसको ऐड करेंगे। हमारे पास z1 plus z2 which is equal to ऐसे 3 आ जाएगा plus 2 iota plus 3 iota which is equal to 5 iota। अब हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे टेकिंग एब्सोल्यूट बोथ साइड। टेकिंग एब्सोल्यूट बोथ साइड हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन बन जाएगा z1 plus z2 होल एब्सोल्यूट which is equal to 3 plus 5 iota होल एब्सोल्यूट। अब हमारे पास एब्सोल्यूट ये हमारे पास बराबर है z1 plus z2 एब्सोल्यूट which is equal to रियल पार्ट का स्क्वायर हम लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसमें होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। z1 plus z2 एब्सोल्यूट which is equal to 3 स्क्वायर हमारे पास 9 के बराबर होता है और 5 स्क्वायर बराबर होता है 25 के। हमारे पास z1 plus z2 एब्सोल्यूट की वैल्यू आ जाएगी 34। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है z1 डॉट z2 होल एब्सोल्यूट। नेक्स्ट पार्ट है z1 डॉट z2 एब्सोल्यूट। फर्स्ट वी फाइंड z1 डॉट z2। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड z1 डॉट z2। हमारे पास z1 डॉट z2 which is equal to z1 की वैल्यू हमारे पास है 1 plus 2 iota डॉट z2 की वैल्यू है 2 plus 3 iota। अब हम 1 को फर्स्ट इस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकंड पार्ट को मतलब इमेजिनरी पार्ट को। तो z1 डॉट z2 1 जब 2 से मल्टीप्लाई तो इसे 2 आ जाएगा और 1 जब 3 से मल्टीप्लाई तो इसे 3 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 2 इट बिकम्स 4 आयोटा और 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 3 आयोटा इट बिकम्स 6 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। z1 डॉट z2 व्हिच इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इट बिकम्स 7 आयोटा प्लस 6 और आयोटा से हमारे पास -1 के बराबर है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे -1 इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास z1 डॉट z2 व्हिच इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा और यहाँ पे प्लस है और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस बन जाएगा और इनटू 6। z1 डॉट z2 व्हिच इज इक्वल टू 2 minus 6 plus 7 iota z1 dot z2 which is equal to minus 4 plus 7 एब्सोल्यूट लेंगे टेकिंग
एब्सोल्यूट बोथ साइड, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा z1 डॉट z2 विच इज इक्वल टू हमारे पास -4 और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा +7 और इस पे होल स्क्वायर आ जाएगा z1 डॉट z2 होल एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू -4 स्क्वायर हमारे पास 16 के बराबर है और हमारे पास 7 स्क्वायर 65 के बराबर है। z1 डॉट z2 विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 7 स्क्वायर 49 के बराबर है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं इससे आ जाएगा 65। नेक्स्ट पार्ट है z1 डिवाइड बाय z2 होल एब्सोल्यूट, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड z1 डिवाइड बाय z2। हम z1 डिवाइड बाय z2 को फर्स्ट फाइंड करेंगे। हमारे पास z1 डिवाइड बाय z2 विच इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है 1 + 2 आयोटा और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है z2 2 + 3 आयोटा। अब हम इसका फर्स्ट कंजुगेट लेंगे, हम इसको रियल पार्ट इसका अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग, तो हम इसके लिए कंजुगेट को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 - 3 है, तो मतलब हमने इसका कंजुगेट लेना है और उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो हमारे पास z1 डिवाइड बाय z2 which is equal to 1 + 2 iota divided by 2 + 3 iota multiplying 2 - 3 iota and divide 2 - 3 iota। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a square minus b square which is equal to a minus b into a plus b। तो यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा और ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे z1 डिवाइड बाय z2 which is equal to हमारे पास 2 स्क्वायर minus 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब 1 2 से मल्टीप्लाई तो इसे 2 आ जाएगा और जब 1 - 3 आयोटा से तो इसे -3 आयोटा आ जाएगा, फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 से +4 आयोटा आ जाएगा। Similarly 2 iota multiplied with -3 iota, it becomes -6 iota square। फर्दर इसको सिंपल कर दे तो हमारे पास आ जाएगा z1 डिवाइड बाय z2 which is equal to, यहाँ पे हमारे पास 2 -3 iota +4 iota से आ जाएगा प्लस आयोटा और यहाँ पे -6 आयोटा से हमारे पास -1 के बराबर है डिवाइड बाय, यहाँ पे 2 स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगा, -3 पे अलग स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा पे अलग स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और एज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। z1 डिवाइड बाय z2 विच इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा माइनस से प्लस हो जाएगा +6 डिवाइड बाय 4 माइनस इसे 9 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। z1 डिवाइड बाय z2 which is equal to 2 + 6 से आ जाएगा 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस प्लस हो जाएगा +9। z1 डिवाइड बाय z2 which is equal to 8 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 13। अब हम इसका एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे टेकिंग एब्सोल्यूट बोथ साइड, taking absolute both side, so the equation becomes z1 divided by z2 whole absolute which is equal to 8 plus iota divided by 13 absolute। हम इसको फर्स्ट अलग करेंगे, रियल और इमेजिनरी अलग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा z1 divided by z2 whole absolute which is equal to, ये हम अलग अलग लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाय 13 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 13 एब्सोल्यूट, z1 डिवाइड बाय z2 होल एब्सोल्यूट व्हिच इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 13 और इस पे होल स्क्वायर
सिमिलरली 1 डिवाइड बाई 13 और इसमें होल स्क्वायर, z1 डिवाइड बाई z2 विच एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हमारे पास 64 के बराबर है डिवाइड बाई 169, 13 स्क्वायर हमारे पास 169 के बराबर है। सिमिलरली 1 स्क्वायर 1 के बराबर है एंड 13 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 169, z1 डिवाइड बाई z2 होल एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू, अब हम इसका इसे लेंगे बेस डिनोमिनेटर हमारे पास 169 आ जाएगा, यहाँ पे 64 प्लस 1 z1 डिवाइड बाई z2 होल एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 169। अब हम स्क्वायर रूट 65 पे अलग ले लेंगे और 169 पे अलग, z1 डिवाइड बाई z2 होल एब्सोल्यूट विच इज इक्वल टू 65 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 169 स्क्वायर रूट, square root 65 divided by square root of 169 which is equal to 13 and this is the required answer. Question number 8 है express the following in the standard form of a plus b iota। इसके फॉर्म में हमने इक्वेशंस इस फॉर्म में लिखने हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1 minus 2 iota divided by 2 plus iota plus 4 minus iota divided by 3 plus 2 iota। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। 1 minus 2 iota divided by 2 plus iota plus 4 minus iota divided by 3 plus 2 iota। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, टेकिंग एलसीएम, हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 2 plus iota into 3 plus 2 iota। तो यहाँ पे इसका हमारे पास आ जाएगा 3 plus 2 iota into 1 minus 2 iota। फिर मिडिल में साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा 2 plus iota into 4 minus iota। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हमारे पास 3 1 से आ जाएगा 3 और 3 minus 2 iota से आ जाएगा -6 iota। सिमिलरली 2 iota को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो +2 iota और 2 iota को मल्टीप्लाई करेंगे -2 iota के साथ इसे -4 iota स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो इससे ऐड आ जाएगा। फिर 2 को माइनस आयोटा के साथ तो -2 आयोटा। सिमिलरली आयोटा को 4 से तो +4 आयोटा और आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई करने से माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 6 आ जाएगा। फिर 2 को 2 आयोटा के साथ इससे 4 आयोटा आ जाएगा। फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड विद 3 it becomes 3 iota and iota को मल्टीप्लाई करेंगे 2 iota के साथ इसे 2 iota स्क्वायर आ जाएगा। Now we know that कि हम रियल को रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करेंगे। 3 हमारे पास रियल है, सिमिलरली हमारे पास ऐड भी रियल है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इमेजिनरी -6 आयोटा है +2 आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर से। यहाँ पे हमारे पास -2 आयोटा ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है और +4 आयोटा ये भी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे बचा -4 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -4 आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली डिवीजन में हमारे पास 6 रियल है और +4 आयोटा +3 आयोटा इट बिकम्स 7 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर। As you know that कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर which is equal to -1, तो यहाँ 3 + 8 से हमारे पास 11 आ जाएगा। 11 -6 आयोटा
प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल, तो इससे सिर्फ माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा, इट बिकम्स माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास माइनस 4 आयोटा स्क्वायर है, तो माइनस 4 इंटू माइनस 1, और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 से डिनोमिनेटर में 6 प्लस 7 आयोटा और प्लस 2 इंटू माइनस 1 एस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपल करते हैं तो 11 माइनस 2 आयोटा, ये इससे बन जाएगा प्लस 4 और इससे बन जाएगा प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 7 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा इससे। अब नेक्स्ट यहाँ पे 11 और प्लस 4 प्लस 1 से हमारे पास प्लस 5 आ जाएगा माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली 6 माइनस 2 से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा। 16 माइनस 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इससे आ जाएगा 4 प्लस 7 आयोटा। अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम इसका कंजुगेट लेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 4 माइनस 7 आयोटा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 16 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 4 माइनस 7 आयोटा, 4 माइनस 7 आयोटा। यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 3 बन जाएगा, a plus b into a minus b which becomes a square minus b square. Now 16 multiplied with 4 it becomes 64. नेक्स्ट हमारे पास 16 मल्टीप्लाइड हो जाएगा माइनस 7 आयोटा के साथ, इससे आ जाएगा माइनस 112 आयोटा। सिमिलरली माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 4 इज इट बिकम्स माइनस 8 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाइड विद माइनस 7 आयोटा तो इट बिकम्स प्लस 7 प्लस 14 आयोटा स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 7 आयोटा होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंपल करेंगे, 64 माइनस 112 आयोटा माइनस 8 आयोटा, इट बिकम्स माइनस 120 आयोटा। यहाँ पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है तो प्लस 14 इंटू माइनस 1 एज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस 1, और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर विच बिकम्स 16 माइनस 7 पे स्क्वायर पे से आ जाएगा 49, और आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा। इसको फर्दर सिंपल करते हैं तो हमारे पास 64 माइनस 120 आयोटा, ये प्लस माइनस माइनस 14 से बन जाएगा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 49 इनटू माइनस 1 एस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। 64 माइनस 14 which becomes 50 minus 120 iota divided by 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 49, हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 120 आयोटा डिवाइड बाई 65। इसको हम यूं भी ले सकते हैं कि 50 डिवाइड बाई 65 माइनस 120 आयोटा डिवाइड बाई 65, और इसको सिंपल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास 10 के साथ और ये 13, सो हमारे पास 10 डिवाइड बाई 13 माइनस, इस तरह इसको भी हम सिंपल कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 24 और ये हमारे पास आ जाएगा 13, तो 24 डिवाइड बाई 13 आयोटा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 2 प्लस अंडर रूट माइनस 9 माइनस 5 माइनस अंडर रूट माइनस 16। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो फॉर्म हमारे पास है a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं।
is 2 plus under root minus 9 divided by minus 5 minus under root minus 16. हम इसको लिख सकते हैं 2 plus under root minus 1 multiplied by 9 divided by minus 5 minus 16 minus 16 को लिख सकते हैं minus 1 multiplied by 16. फिर नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं 2 plus minus 1 multiplied by under root 9. Similarly, minus 5 minus under root minus 1 multiplied by under root 16. As we know that under root minus 1 which is equal to iota, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि 2 प्लस ये हमारे पास iota बन जाएगा और under root 9 which is equal to 3. Similarly, minus 5 minus ये हमारे पास iota के बराबर हो जाएगा और under root 16 which is equal to 4. और इसको हम लिख सकते हैं 2 plus 3 iota divided by minus 5 minus 4 iota. अब हम इसका कंजुगेट लेंगे multiplying and dividing minus 5 plus 4 iota. So the expression becomes 2 plus 3 iota divided by minus 5 minus 4 iota multiplied minus 5 plus 4 iota और minus 5 plus 4 iota. डिनोमिनेटर में ये हमारे पास फार्मूला मेथड बन जाएगा a minus b into a plus b which is equal to a square minus b square और न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. So the expression becomes ये हमारे पास बन जाएगा minus 5 whole square minus 4 iota whole square. Similarly 2 को मल्टीप्लाई करेंगे minus 5 से which becomes minus 10. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 iota के साथ तो इससे आ जाएगा plus 8 iota. 3 को मल्टीप्लाई करेंगे minus 5 से तो इससे minus 15 iota. Similarly 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 iota के साथ तो इससे 12 iota square आ जाएगा. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा minus 10 plus 8 minus 15 iota से आ जाएगा minus 7 iota plus 12 और iota square which is equal to minus 1 के बराबर. Similarly minus 5 whole square which is equal to 25 minus 4 square. 4 पहले square आ जाएगा और iota पहले तो 4 square which is equal to 16 and iota square आ जाएगा. फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा minus 10 minus 7 iota और ये minus 12 बन जाएगा divided by 25 minus 16 और iota square which is equal to minus 1 के बराबर. फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास minus 10 minus 12 which becomes minus 22 minus 7 iota डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस माइनस से हमारे पास आ जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 16. नेक्स्ट माइनस 22 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय इससे आ जाएगा 41. नेक्स्ट हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि माइनस 22 डिवाइड बाय 41 माइनस 7 iota divided by 41 and this is the required answer. Next part है 1 plus iota whole square divided by 4 plus 3 iota और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं. as 1 plus iota whole square divided by 4 plus 3 iota. न्यूमरेटर में हमारे पास फार्मूला बन रहा है कि a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab. as हमारे पास a plus b whole square which is equal to a square plus b square plus 2ab. तो हमारे पास इसमें a बराबर है 1 का और b बराबर है आयोटा का. सो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 into 1 into iota और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 plus 3 iota. फर्दर इसको सिंपल करेंगे तो हमारे पास 1 स्क्वायर 1 के बराबर है प्लस iota स्क्वायर हमारे पास माइनस 1 के बराबर है और प्लस 2 iota आ जाएगा. इससे डिवाइड बाई 4 plus 3
आयोटा। फर्दर इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो द एक्सप्रेशन बिकम्स 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आयोटा है और इसको हमने इसे रिमूव करना है, इसके लिए हम मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड 4 माइनस 3 आयोटा, मतलब हम डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके उससे मल्टीप्लाइड भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नाउ द एक्सप्रेशन बिकम्स 2 iota divided by 4 plus 3 iota multiplied 4 minus 3 iota and divide 4 minus 3 iota। अब हम फर्दर इसको सिंपल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में फार्मूला मेथड बन रहा है a square minus b square which is equal to a plus b into a minus b। 4 square minus 3 iota whole square और यहाँ पे 2 iota multiplied with 4 that becomes 8 iota, 2 iota multiplied with minus 3 iota it becomes minus 6 iota square। नेक्स्ट हम इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास 8 iota minus 6 iota square which is equal to minus 1 के बराबर है और यहाँ पे 4 square which is equal to 16 minus ये पावर 3 पे अलग आएगा और आयोटा पे अलग 3 पे जब आ जाए तो इससे 3 स्क्वायर which is equal to 9 and iota square। नेक्स्ट हमारे पास 8 iota माइनस माइनस प्लस 6 इससे आ जाएगा, यहाँ पे 16 minus 9 into minus 1 as iota square which is equal to minus 1। नेक्स्ट 8 iota plus 6 यहाँ पे 16 माइनस माइनस प्लस 9 इससे बन जाएगा। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 8 आयोटा प्लस 6 डिवाइड बाई 25 और इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 8 आयोटा डिवाइड बाई 25। अब हम रियल को अलग करेंगे और इमेजिनरी को अलग, तो हम लिख सकते हैं कि 6 डिवाइड बाई 25 प्लस 8 डिवाइड बाई 25 आयोटा and this is the required answer। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इसको सिंपल करेंगे, फिर हम इसके कंजुगेट को फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू, हम इसको z ले लेते हैं 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 iota divided by 1 plus 2 iota into 2 minus iota। इसको हम सिंपल करते हैं तो हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो इससे आ जाएगा 6, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 iota के साथ तो इससे आ जाएगा 9 iota minus 2 iota multiplied with 2 this becomes minus 4 iota। इस तरह minus 2 iota multiplied with 3 iota it becomes minus 6 iota square। डिवीजन में हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 2, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा के साथ तो it becomes minus iota। सिमिलरली 2 iota multiplied with 2 तो it becomes plus 4 iota और 2 iota multiplied with minus iota it becomes minus 2 iota square। फर्दर हम इसको सिंपल करेंगे तो 6 प्लस 9 iota minus 4 iota it becomes 5 iota minus 6 iota square which is equal to minus 1। यहाँ पे हमारे पास 2 minus iota plus 4 iota it becomes plus 3 iota minus 2 iota square which is equal to minus 1। यहाँ पे हमारे पास इससे आ जाएगा 6 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 बन जाएगा, इससे डिवीजन में 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस से प्लस 2 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 6 प्लस 6 प्लस 5 आयोटा और डिवीजन में
2 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। इससे हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 5 आयोटा। डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है तो हम इससे आयोटा को खत्म करेंगे। इसके लिए हमने इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 4 minus 3 iota, 12 plus 5 iota divided by 4 plus 3 iota multiplied 4 minus 3 iota and divide 4 minus 3 iota। यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 3 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 iota whole square। Similarly 12 multiplied with 4 it becomes of 48। 12 multiplied with minus 3 iota it becomes minus 36 iota। 5 iota multiplied with 4 it becomes 20 iota। 5 iota multiplied with minus 3 iota it becomes minus 15 iota square। Next 48 minus 36 iota plus 20 it becomes a minus 16 iota। Minus 15 into minus 1 iota square which is equal to minus 1। 4 square which is equal to 16 minus ये पावर 3 पे आ जाएगा आयोटा पे अलग। जब 3 पे आ जाए तो इससे 9 और आयोटा पे आ जाए तो आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 48 और हमारे पास माइनस 16 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा। इससे 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1। फर्दर हम इसको सिंपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 प्लस 15 से आ जाएगा 63 माइनस 16 आयोटा डिवाइड बाई यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो ये प्लस बन जाएगा तो 16 प्लस 9। यहाँ पे हमारे पास 63 माइनस 16 आयोटा डिवाइड बाई इससे हमारे पास 25। हम अलग अलग लिख सकते हैं 63 डिवाइड बाई 25 और माइनस 16 आयोटा डिवाइड बाई 25 और ये हमारे पास बराबर था z के। तो हम इसका कंजुगेट नाउ टेकिंग कंजुगेट तो हमारे पास कंजुगेट में हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास z कंजुगेट इसका आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 25 प्लस 16 iota divided by 25 and this is the required answer। Question number 10 here evaluate iota power 18 plus 1 और iota power 25 whole power 3। इसको हमने सिंपल करना है। सिंपलीफाई किसने सॉल्यूशन iota power 18 is iota power 18 plus 1 over iota power 25 whole power 3। यहाँ पे हमारे पास हम लिख सकते हैं iota power 2 whole power 9 प्लस 1 पे जब 25 पावर आ जाए तो इससे वापस होना आएगा और इस तरह हम लिख सकते हैं iota power 25 और whole power 3। फर्दर हम इसको सिंपल करेंगे तो हमारे पास iota square which is equal to -1 और यहाँ पे whole power 9 है प्लस 1 पे जो भी पावर है इससे 1 आएगा और यहाँ पे हमारे पास iota power 25 है तो हम इसको लिख सकते हैं iota power 24 into iota और whole power 3। नेक्स्ट हम इसको लिख सकते हैं iota पावर यहाँ पे हमारे पास -1 पावर 9 है। 9 एक इवन नंबर है। जब पावर इवन हो और ये इंटरवल यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तब भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। हमारे पास ये -1 प्लस 1 ओवर iota पावर 24 की मैं लिख सकता हूँ iota स्क्वायर होल पावर 12 इंटू iota और इसका होल पावर 3 के बराबर है। फर्दर हम इस सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1 डिवाइड बाई
आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 और इस पे होल पावर 12 इंटू आयोटा है और हमारे पास होल पावर 3 है। यहाँ पे -1 प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास -1 है लेकिन पावर इवन है तो इससे 1 आ जाएगा इंटू आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास -1 प्लस 1 ओवर आयोटा और ये हमारे पास 3 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा आयोटा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 और इसका होल पावर हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है तो हम यहाँ पे इसका कैलकुलेट लेके इसको हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा एंड डिवाइड इज विल और इस पे होल पावर 3 है। सो द इक्वेशन बिकम्स यहाँ पे माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड आयोटा इससे आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा और 1 आयोटा के साथ इससे आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और इसके होल पावर 3 है। फर्दर हम इसको सॉल्व कर ले तो माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है प्लस आयोटा और डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और इसका होल पावर 3 है। नेक्स्ट हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा +1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई -1, ये -1 ऊपर जाएगा तो हमारे पास जब ये ऊपर तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा और हमारे पास इसका होल पावर 3 आ जाएगा। हमारे पास मल्टीप्लाइड हो जाएगा ये -1 माइनस आयोटा होल पावर 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला है कि a minus b whole cube which is equal to a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। तो इसके फॉर्म में ये लिखेंगे हम तो -1 क्यूब माइनस आयोटा क्यूब माइनस 3 इंटू -1 इंटू आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा। इससे हमारे पास आ जाएगा -1, इससे आ जाएगा माइनस आयोटा क्यूब और इससे माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा इंटू -1 माइनस आयोटा। फर्दर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा -1 और माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड विद -1 इट बिकम्स -3 आयोटा और प्लस माइनस से माइनस और 3 आयोटा मल्टीप्लाइड विद आयोटा इट बिकम्स -3 आयोटा स्क्वायर। अब जिधर जिधर आयोटा है उधर हम -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 इंटू आयोटा -3 आयोटा -3 इंटू -1। यहाँ पे -1 यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे +1 इंटू आयोटा तो प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे -3 आयोटा और यहाँ पे ये +3 बन जाएगा। -1 प्लस 3 से 2 आ जाएगा और आयोटा -3 इट बिकम्स +2 -2 आयोटा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है लेट z1 is equal to 2 minus iota and z2 is equal to -2 plus iota. Find real part of z1 dot z2 divided by z1 conjugate और next on पास से imaginary part of 1 divided by z1 dot z1 conjugate। इसको हम फाइंड करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z1 dot z2 डिवाइड बाय z1 conjugate। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे z1 एंड z2। फर्स्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट वी फाइंड z1 डॉट z2। हमारे पास z1 डॉट
z2 which is equal to z1 हमारे पास बराबर है 2 माइनस आयोटा के, और सिमिलरली z2 बराबर है -2 प्लस आयोटा के। 2 minus 2 multiplied which become -4, 2 multiplied with iota तो plus 2 iota, minus iota multiplied with -2 plus 2 iota, minus iota multiplied with minus iota, it becomes a minus iota square। फर्दर सिंपल करते हैं तो -4 plus 2 iota plus 2 iota, it becomes plus 4 iota minus और iota square which is equal to -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -4, और ऐसे +1 +4 आयोटा आ जाएगा, ऐसे -3 +4 आयोटा। तो हमारे पास z1 डॉट z2 आ गया -3 +4 आयोटा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास इससे आ जाएगा z1 डॉट z2 डिवाइड बाई z1 कंजुगेट। तो हमारे पास ये -3 +4 आयोटा के बराबर है, और हमारे पास z1 कंजुगेट मतलब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो साइन इसका चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इससे आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है तो हम इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास इससे आ जाएगा -3 +4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये फार्मूला है, नीचे हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। -3 मल्टीप्लाइड विद 2 इट बिकम्स -6, -3 मल्टीप्लाइड विद आयोटा तो +3 आयोटा। सिमिलरली 4 आयोटा मल्टीप्लाइड विद 2 इट बिकम्स 8 आयोटा, 4 iota multiplied with minus iota it becomes a -4 iota square। फर्दर हम इसको सिंपल करते हैं तो हमारे पास -6, इससे हमारे पास +3 iota plus 8 iota it becomes 11 iota, और यहाँ पे हमारे पास -4 iota square which is equal to -1। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 और iota square which is equal to -1। -6 प्लस 11 आयोटा और इसे +4 डिवाइड बाई 4 प्लस 1। यहाँ पे -6 + 4 से आ जाएगा -2 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाई 5। अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास इससे आ जाएगा -2 डिवाइड बाई 5 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाई 5। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट ये है, तो रियल पार्ट ऑफ z1 डॉट z2 डिवाइड बाई z1 conjugate which is equal to -2 divided by 5, and this is the required answer. Next part है imaginary part of 1 divided by z1 dot z1 conjugate। इसका हम फाइंड करेंगे तो first we find z1 dot z1 conjugate। हमारे पास z1 dot z1 कंजुगेट ये हमारे पास बराबर है 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे इसका कंजुगेट बराबर है 2 प्लस आयोटा की। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा कि 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर है, और आयोटा स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू -1, तो इट बिकम्स 5। तो हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय z1 dot z1 conjugate which is equal to 1 divided by 5, and also we can write plus 0 iota। so हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 z1 dot z1 conjugate which is equal to 0। thank you for watching my videos।